नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लखनऊ के इको गार्डन में आया था यूपीएसआई के धरने को लेकर। यहाँ पे धरना एकदम क्या कहें यार, अपनी धीमी मौत मर रहा है और कुछ नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है सबको पता है। मैं गया, देखा, मुश्किल से 15-20 बच्चे हैं जो भी हैं, यानी कि सारे बच्चों को यहाँ से एक आदमी ने भगा दिया है। सीधी सी बात है। बाकी धरने को जितना ज़िंदा रख सका है केजीएफ सर हैं कोई, उन्होंने ज़िंदा रखा है। मैं भी आया था यहाँ पर, मैं बस इसलिए आया था ताकि मिल सकूं लोगों से, कुछ बातें कर सकूं। लेकिन मुझे वहाँ पर जो सुनने को मिला, मैं उसी की वजह से नाराज़ होकर तुरंत चल दिया, क्योंकि सच को ना कोई सुनना चाहता है ना कोई समझना चाहता है। और हर इंसान में ख़ास बात ये होती है कि वो सोचता है कि हर चीज़ को मैं ही जानता हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। अगर मेरी बात थोड़ी सी सुन ली होती, लेकिन शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सही कह रहे थे वो लोग, हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे थे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन उन लोगों की हालत देखकर एकदम रोना आ गया मुझे। रोना इस बात पे आया कि इन बच्चों का क्या कसूर है जिस बात की ये सज़ा यहाँ आकर भुगत रहे हैं। क्या उन्होंने बंद कमरों में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करके मेहनत करी है, उनका कसूर है? 2-2 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये हर महीने की फ़ीस भरी या साल भर की फ़ीस भरी, 4 बार भर्तियाँ ट्राई करी, ये कसूर है? 21 अप्रैल से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं लगातार, सिर्फ अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनका कसूर है? मुझे तो उनका कोई कसूर नहीं नज़र आता। लेकिन हाँ, आज मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब झूठ इतना ज़्यादा बोल ही दिया जाए कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो सच को भी स्वीकारने में बहुत हिचकिचाते हैं लोग, नहीं मानते उतनी जल्दी सच को। कौन नहीं मानेगा? आपके सामने एक चीज़ आई है अभी 2-4 दिन पहले कि सर पर FIR दर्ज कर ली गई। अरे उस टीचर को समझाओ, नालायक को समझाओ, उस गधे को। जब आप सुसाइड जैसी बातें करेंगे, हाँ तुमने मूल विधि देख कर पढ़ाई है, रोजगार वित्त अंकित के यहाँ जो IPC पढ़ाता है आदमी, उसकी IPC तुम एक बार पढ़ लेते, तुम्हें पता चल जाता कि आत्महत्या और आत्मदाह की धमकी देना कौन सा जुर्म है, कैसा अपराध है कि FIR दर्ज नहीं होगी। आत्मदाह की धमकी दे रहे हो तुम असहयोग आंदोलन में। अरे सरकार को तो चाहिए था कि तुम पर भगोड़े का भी केस दर्ज करे। वो भगोड़े हो तुम एक नंबर के। हाँ, यहाँ इको गार्डन में इन बच्चों को छोड़ दिया, इनका भविष्य दाव पर लगाकर। जब ये बच्चे 21 तारीख से आंदोलन खींचकर 12 तारीख तक लाए थे, प्रचंड रूप पकड़ रहा था, तब तुम इसमें बीच में क्यों कूदे? इससे पहले भी तुम लखनऊ तक की पद यात्रा शुरू कर चुके हो एक बार, और वो तब क्या हुआ था सबको पता है। आधे रास्ते से तुम लौट आए थे, तुम भगोड़े हो ही। वाईफाई स्टडी छोड़कर भागे, 25,000 बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल पहले जोड़ लिया, उसके बाद वाईफाई स्टडी को छोड़कर भागे। भगोड़े हो तुम। दिनेश गोद्रा की गलती है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक वीडियो नहीं बनाई, वरना तुम्हारे खिलाफ जो वीडियो बनाता है ना, तुम एकदम डरपोक भी आदमी हो, बहुत डरपोक आदमी हो। रॉबिन के चैनल को मेरे चैनल को डिलीट करवा दिया, रॉबिन के चैनल पे स्ट्राइक डाल दी। वीडियो से डरते हो तुम? हिम्मत है तो सफाइयाँ दो ना, बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ कि तुम यहाँ से क्यों भागे, तुम यहाँ क्यों आए थे? ताकि पब्लिसिटी हासिल कर सके, लल्लन टॉप पर आकर अपना इंटरव्यू दे सकें, यूपी तक पर अपना इंटरव्यू दे सकें। और तुम जो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि विवेक सर को 100 करोड़ में खरीदा गया, नहीं खरीदा नहीं गया है, नहीं खरीदा गया। पुलिस ने कोई भी गलती नहीं करी है यहाँ पे, ना सरकार ने कोई गलती करी है यहाँ पे। इस आदमी की सीधी सीधी साजिश थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी तो मैं, अगर ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो गया, भाई देखो भर्ती बोर्ड पूरी लगन से तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक दिखावे की बात है, समझदारी की बात है, भर्ती बोर्ड ने काफ़ी लोगों को पकड़ा। ठीक है, कोशिश तो उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। बाकी जो बच गए हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे उनको निकालना है, क्या करना है, आगे के कदम हम देखेंगे। लेकिन इस आदमी ने ये सोचा अगर री एग्ज़ाम होगा, और री एग्ज़ाम की भनक सारे यूट्यूब टीचरों को लग चुकी थी, इसीलिए सभी के सभी यूट्यूब टीचर्स यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन इस आदमी ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए क्या किया, यहाँ के यूपीएसआई के धरने में आया, सोचा री एग्ज़ाम होगा। जो 100 करोड़ की बात करो ना बेटा,
ऑफिशियल मीटिंग का ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऐसी ही बातें करता है। बात ये हो गई होगी जो मुझे लगा है, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करने का, मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। इस आदमी ने सीधा सीधा ये सोचा होगा कि कम से कम 2 लाख बच्चों तक मेरी पहुँच हो जाएगी। ठीक है, 7 लाख अभ्यर्थी इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो 2 लाख लोगों तक अगर पहुँच हो जाती है तो अगर इनको मैं 999 का भी कोर्स बेचता हूँ, ये वहाँ की मैं भाषा बता रहा हूँ, अपने मन से कोई भाषा नहीं बता रहा। अगर मैं 999 का भी कोर्स बेचता हूँ तो मेरे पास 200 करोड़ आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही प्लान रहा होगा सामने वाले का, जो ये आदमी यहाँ पर आया, वरना आने का इसका कोई प्लान नहीं था। क्योंकि जब आपने धरना शुरू किया था उस समय मसाल बैच बेचने में भी संलग्न था। अगर इसे बच्चों की इतनी ही फिक्र थी तो 600 जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, 600 लोगों को लेकर आता। मसाल बैच 600 लोग प्रमोट करते हो, धरना देने के लिए अकेले आते हो? 600 लोगों को लाओ ना, सारे लोग लाओ। और अभी जस्ट अभी मैं धरना छोड़कर क्यों भागा, मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई और पूछा कि सर आपकी एक वीडियो देखी KGF सर पे, आप वहाँ पर हो क्या? मैं वहाँ से तुरंत भाग आया। मैं सच बता रहा हूँ, रॉबिन के घर तक ये पहुँच गया था आदमी मारने के लिए, सरकारी पाठशाला वाले के यहाँ पहुँच गया था, रॉबिन का मोबाइल छीन कर फेंक दिया था। ऐसे ये चैनल नहीं चल रहा है एग्जामपुर, इसकी सच्चाई तुम नहीं जानते हो। दादागिरी चलती है पीठ पीछे, बहुत बड़ी दादागिरी और धोखाधड़ी चलती है। धोखाधड़ी ये चलती है, रॉबिन का चैनल छीना मारकर, बैट से मारकर छीना तो ना छत पे, हैं? दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं, मैं वहाँ पे रहा हूँ। इस बात की गवाही रॉबिन देगा। रॉबिन के घर पर गए थे, उसकी मोबाइल छीन कर आप फेंक रहे थे ताकि वीडियो डिलीट कर। सरकारी पाठशाला वाले राहुल को क्या समझा था मुझे अच्छे से पता है, हैं? फिर तुमने बनाया भगोड़े आदमी। पहले तुमने क्या कहा कि सब मेरे यहाँ से जो तुम्हारे यहाँ से जाता है वो टीचर, वो निहायत ही गलत है, बेशरम है, बेवकूफ़ है, गधा है, गिरा हुआ इंसान है जो तुम्हारे यहाँ से गया। लेकिन जब उसको बुलाते हो तो आ गया अपने परिवार में। शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। प्रेप कर क्यों बनाया तुमने? कोई बैच नहीं आ रही थी, कोई भर्ती नहीं आ रही थी, कोई भर्ती नहीं आ रही थी, तब तुमने 8 लोगों को भगा के प्रेप कर बना दिया। जिसको ना किनो इसी चैनल सत्य क्रांति पर मैंने अपलोड कर रखी है प्रेप कर की वीडियो, कि इन्हीं के यहाँ लॉगिन हो। प्रेप कर अलग चैनल नहीं है, इन्हीं का गेम था। 300 करोड़ वहाँ से कमाए, भूमि संगम और सरस्वती बेच कर। थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं है इस आदमी में। कुमार गौरव को गाली दे दी, तुम पर एक FIR हो गई, रोने लगे। उधर जाकर देखो खान सर को, NTPC का सेकंड जो रोल नंबर चाहिए था, जो रोल नंबर दिया था उन्होंने 6 लेवल में, उसको बच्चे करा दिया उन्होंने। एक कैंडिडेट को एक लेवल में करा दिया। ग्रुप D में 2 स्टेज करवा दिया और FIR की उसने भनक तक नहीं लगने दी। उस पर FIR हुई, बच्चे जान गए और उसके बाद FIR के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। तुम अभी तक रो रहे हो। और खान सर पर FIR इसलिए हुई क्योंकि बच्चों की वजह से। तुम पर FIR तुम्हारी वजह से हुई है। असहयोग आंदोलन कौन सी किताब से पढ़ लिया तुमने यार? कौन सी किताब से पढ़ा तुमने असहयोग आंदोलन, जिसमें तुमको यह बता दिया गया कि आत्मदाह करेंगे? अरे जब गोरखपुर में चौरी चौरा में जब पुलिस स्टेशन को जला दिया तो गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया और तुम खुद ही उकसा रहे हो भीड़ को। तो बताओ कहाँ से मूल विधि तुमने पढ़ी यार? तुम्हारा पता नहीं कैसे एक बार सिलेक्शन हो गया, 5वीं रैंक एक बार आ गई। और इस बार तुम बोलना मत, इस बार बिल्कुल मत बोलना। तुम्हारे यहाँ 9 घंटे काम करके मैंने भी 105 क्वेश्चन सही किया और तुमने 107। बोलना बिल्कुल मत, बोलना बिल्कुल मत। उस बार तुम्हारा आ गया तो तुम ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। एक बार आ गया, तुमने हर पेपर की कटिंग पे एक बैच निकाली। निश्चय बैच, सूरवीर बैच, UPSI 2020 5 बैच, परिवर्तन 1 परिवर्तन 2 5 बैच निकाली UPSI के नाम पर। भर्तियाँ आती रही, कोर्स बेचते रहे तुम। यही है तुम्हारा करोड़ों का खेल। बच्चों को दिखाते हो गरीब हो, किस एंगल से तुम गरीब हो यार? ज़रा एक बार अपनी गरीबी तो दिखाओ लोगों को। एक बार ऑफिस का टूर तो कराओ। हिम्मत नहीं है ना? स्टूडियो दिखाओ। 5 लाख एक स्टूडियो में लगता है लगभग सेटअप होने में, मुझे भी पता है। और तुम्हारे पास 40 स्टूडियो हैं। हर टीचर की सैलरी लाख रुपए है। कहाँ से आते हैं पैसे? बच्चों को लूटते हो ना, है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ विवेक कुमार, बच्चों को लूटते हो या नहीं? जब तुम्हारा मसाल बैच नहीं बिक पाया तब तुम इको गार्डन की ओर रुख किए, वरना वो 600 लोग क्या प्रेशर देते हो? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह से मसाल बैच का प्रमोशन होना चाहिए। ऑफिशियल ग्रुप का मेरे पास वो मैसेज अभी है, सभी लोग शेयर करेंगे चाहे जैसे। जो नहीं शेयर करेगा सैलरी काट ली जाएगी।
सबके भीतर जिगरा नहीं होता। तुम ये सोचोगे कि और टीचर क्यों नहीं बता रहे ये सब, सबके भीतर जिगरा नहीं होता, वहीं तलवे चाटते रहते हैं। बहुत तलवे चाटने वाले देखे मैंने ऐसे, उन सबका नाम भी ले चुका हूँ। करो तलवा चाटो। और अगर जिस चीज़ को लग रहा है मेरी कोई भी बात गलत है तो हर चीज़ मैं कह रहा हूँ ये आदमी झूठ बोला है और इसके हर झूठ का मेरे पास प्रमाण है। अगर ये गरीब था तो इसके पापा 25 साल से आर्मी में नौकरी कर रहे थे, पहली पॉइंट है। तो फिर ये क्यों कह रहा था कि मैं सब्जी बेची? कब बेची यार? सब्जी और अखबार मैंने बेचा है, जाकर पता कर लो अखबार वाले से। अमृत उपाध्याय, गोपीगंज, भदोही ज़िले में पता कर लो, उसके यहाँ से अखबार बेचा है। महालक्ष्मी मेडिकल, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, महाराष्ट्र, वहाँ पे मेडिकल पे मैंने काम किया है। तुम्हारी तरह रोया नहीं, कभी कभी नहीं रोता मैं। अरे रो कर दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी संपत्ति लूट रहे हो तुम। देश में वैसे ही इतनी बेरोजगारी है। मैंने सारा एड्रेस दिया, ये बताए कहाँ वेटर का काम किया था, कहाँ सब्जी बेची थी, किस होटल वेटर का काम कर दिया। और जब पापा 25 साल से नौकरी कर रहे थे तो वेटर का काम क्यों किया, कैसे किया इसने? आज तुम्हारे पास और कार है, स्कॉर्पियो है, बंगला है, 4 फ्लोर का ऑफिस है, कहाँ से आया पैसा? बच्चों को लूटा है ना। ईमानदारी से बोलो, लूटो। क्या पढ़ाते हो यूट्यूब पर? यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराते हो। बच्चे क्या पढ़ें यार? कभी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया करो, थोड़ी सी शर्म बची हो। और तुम डरते किस बात से हो यार? अगर तुम इतने ईमानदार हो, क्यों रॉबिन के चैनल पे स्ट्राइक डाल दी, मेरा चैनल डिलीट करवा दिया? डर किस बात से रहो? तुम तो ईमानदार आदमी हो। मैं कभी जातिवादी बातें नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा गिरा हुआ जाट आदमी कभी नहीं देखा। जाट जात के नाम पर ये कलंक है आदमी। सीधी सी बात मैं बोलूँगा, जाट मिनिस्टर भी हैं, बहुत सारे टीचर वहाँ पर हैं। इतने गिरे हुए तो नहीं होते वो लोग। किसी का दिल दुखाएं, बच्चों को रुलाएं, इमोशनल ब्लैकमेल करें। कुछ नहीं किया है। जो तुम लोग सोचते हैं तुम्हारे लिए कुछ करता है, क्या किया बताया? वाईफाई को छोड़ा तो अपने लाभ के लिए छोड़ा। 25,000 बच्चे पहले ही टेलीग्राम पर अपने इकट्ठे कर रखे थे, अपने लाभ के लिए छोड़ा ये आदमी। और टीचरों को गालियाँ, ये कैसा टीचर आदमी है यार? मैं आज तक सिर्फ इस आदमी का विरोध करता हूँ और किसी टीचर को कुछ नहीं कहता। हालांकि अगर जो दलाल हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनको बता देता हूँ भाई तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं इसी के विरोध में कहता हूँ, अगर कभी गाली दी होगी तो इसी आदमी को दी होगी। मैंने तो दी नहीं वैसे अक्सर, क्योंकि मेरे मुँह से निकलती नहीं। लेकिन ये आदमी अपने आगे किसी को नहीं समझता, जो भी निकल गया उसको गाली देना शुरू कर दिया। प्रियल मैम की बेइज्जती कर दी, उनके बॉयफ्रेंड को लेकर अलग रिलेशन निकाल दिया इसने। कुमार गौरव, जब इससे पार नहीं पाया गया करंट अफेयर में, तो कुमार गौरव को गाली दे दी। खिलजी बोल दिया, भैंस की बावली पूछ। ये जो तुम कहना चाहते हो ना, सब समझते हैं, हर एक बच्चा समझता है इस बात को। और धरने को तुमने मारा है, वरना इन धरने, इन बच्चों का उत्साह भले तुमने तोड़ दिया है, लेकिन KGF सर के लगे होने की वजह से मैंने देखा अभी भी बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वो जानते हैं कि लोग इससे जुड़ेंगे, लेकिन समस्या समाप्ति ये हो जाएगी। अभी वहीं के बच्चे बता रहे थे कि अगर जल्दी जल्दी भर्ती सब कुछ क्लियर करा देगा भर्ती बोर्ड, तो हम कर ही क्या पाएंगे। छोड़कर भागना तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी ये पुरानी आदत है। तुम पर कोई विश्वास न करे। अगर ये आदमी कोई भी बात कहता है, कुछ भी कहने को आता है, तो आप लोग इससे पूछिए। जो भी मैंने इस पर आरोप लगाए हैं, रॉबिन को चैनल पर स्ट्राइक क्यों डाली, मेरी वीडियो थी ना, तुम स्ट्राइक डालने वाले होते क्यों हो? डर रहे हो ना, डरपोक हो ना, भगोड़े हो या नहीं? पैसे के लिए तुमने ऐसा किया कि नहीं? पब्लिसिटी के लिए ऐसा धरने को नाश किया कि नहीं? सब कुछ तुमने किया धरा है, तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रेपकर तुम्हारा चैनल है या नहीं, इससे पूछो ना। ये बच्चों के साथ क्यों गेम खेल रहा है ऐसा? क्यों दूसरे के गरीबों की हाय ले रहा है? दूसरा कोई अगर इसमें खान सर वगैरह जैसे कुमार गौरव सर वगैरह ने कदम रखा होता तो आज क्या से क्या स्थिति हो गई होती। भर्ती बोर्ड भी जान गया इस धरने में कुछ नहीं बचा। जिस दिन से शामिल हुआ, जानते हैं सब इसको, सब जानते हैं इसको। गीदड़ भभकी देने वाला आदमी है ये। भर्ती बोर्ड भी जान गया था, तभी से भर्ती बोर्ड चैन से अपना काम करने लगा। जितना उसको पकड़ना था, जितने लोग पकड़ में आ रहे थे उसको पकड़ता रहा। बाकी इनके प्रेशर में आकर री एग्ज़ाम जैसी जुबान नहीं खोली उसने। ठीक है। और नया SIT जाँच, सारी नौटंकी इनकी फेल हो गई। अगर पब्लिसिटी हासिल करने के अलावा बच्चों का कल्याण सोचते तो आज भर्ती बोर्ड इनके आगे झुककर नमस्कार कर रहा होता। भैया हम SIT जांच करवाएंगे या फिर री एग्ज़ाम करवाएंगे।
लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पेड कोर्स बेचना है। री एग्ज़ाम हो जाता तो 200 करोड़ आ जाते, है ना विवेक बाबू? यही है ना? 4 साल काम किया है। जो तुम कहते थे ना महेश मुझे घूरता रहता है, घूरता नहीं था, एकदम एनालाइज कर रहा था क्या क्या तुम्हारी रणनीतियाँ हैं। आज तुम्हें भी लग रहा होगा कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। इसके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले जिम्मेदार हो। बहन की शादी थी, बॉबी सर के पिता की डेथ हो गई थी, यार तुम सबका मजाक उड़ाते फिरते हो, तो फिर तुम्हें छोड़ना मैंने धोखा कैसे दिया? तुम 3 महीने सैलरी नहीं दोगे, तुम्हारे मुँह से मैं काम करता रहूँ, ये धोखा हो गया मेरा। धोखा तो तुमने किया, वाईफाई वालों ने तुम्हें पैसा दे रखा था खूब आराम से, उनके पीठ पीछे तुमने अपना टेलीग्राम चैनल बना के बच्चों को जोड़ रखा था। धोखेबाज तो तुम हो, धोखेबाज तो तुम हो। जब कोई पेड कोर्स नहीं बिक रहे थे तो फ्रेप कर चैनल बना दिया। राहुल सर निकल गए, राहुल सर को गाली दी, जो निकलता है सबको गाली। बस यही एक दुनिया में यही एकमात्र सच्चा इंसान बचा है, बाकी पूरी दुनिया ही झूठी है। भाई देख लो धरने का क्या करना है। मैं अभी भी कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता, सीधा मैंने बताया कि उस धरने पे जैसे ही मैं पहुँचा उसके 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आ गई, सर आप सच में लखनऊ में हो, चेहरा देख लिया मैंने आपका। नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा यार, मैं डरता नहीं किसी से, सारे प्रमाण दिया हूँ तो नंबर भी शेयर कर दूंगा। नंबर इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल मतलब वो फर्जी एप्लीकेशन होते हैं ना, उनसे डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा नंबर। कॉल आ गई तुरंत। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तुम किसी और को, विवेक कुमार बस इतना जान लो, तुम्हारे झूठ को मेरे सच की, तुम्हारे झूठ के पहाड़ को मेरे सच की चिंगारी लग चुकी है और ये चिंगारी बुझेगी नहीं। बाकी अभी मैं क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, तो इसलिए देखते हैं क्या करना है। बोर्ड वगैरह ले लिया है, धीरे धीरे शुरू करेंगे चीज़ें। लेकिन हाँ, अब आप लोग इस आदमी पर से अगर अभी भी विश्वास करते हैं, जो भी आपको पूछना है बिंदास पूछिए, अगर मैं उसका उत्तर ना दूँ तो कहना। और अगर आप लोग इससे मेरी एक भी बात पूछें, किसी एक का ये उत्तर दे तो बताना। मैं आपकी हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देगा। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ ये चीज़। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना छोड़ दो यार, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पर कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विवेक कुमार, भले मैं छोड़ गया, छोड़ दो बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। पढ़ाना है ईमानदारी से पढ़ाओ, नहीं रहने दो, बहुत हो चुका यार, बहुत लूट चुका तुमने बच्चों को। तुम आईपीसी देख कर पढ़ाए यार, तुम्हें खुद नहीं आईपीसी पता है, बेकार कर दिया तुमने। आज चिल्ला रहे तुमसे मुकदमा FIR हो गई, आईपीसी थोड़ी पढ़ लिए होते। मिलते हैं अपने सेटअप के साथ, अभी जाकर इलाहाबाद में सेटअप वगैरह करूँगा, उसके बाद मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग थोड़ा जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, ठीक है। मुझसे उम्मीद इसलिए मत रखिए, मैं सीधा कह रहा हूँ कि मुझे भी परिवार में इकलौता सहारा मैं बचा हूँ, ठीक है। अभी भी पापा की मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। हाँ, पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, जो चीज़ें हो सकेंगी, मुझसे ये नौटंकी नहीं होगी। मैं करने आया था और देख लिया, मुझसे नहीं होगा भैया, जान सबको प्यारी होती है, ठीक है। मुझसे नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, कह मत देना। मैं आऊँ 4 दिन रहूँ, फिर उसके बाद किसी की धमकी मिले मैं भाग जाऊँ, तो इससे अच्छा 4 मिनट में ही निकल लिया, ठीक है। मेरे बस की कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ें करना। मैं वही चीज़ कर सकता हूँ जो लीगल है, सही है, करेक्ट है, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, मैं बस वही चीज़ करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी इलाहाबाद जाके, तब तक के लिए जय हिंद।